दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली में बना संसद भवन यानी कि हमारा पार्लियामेंट हाउस हमारे देश की आन बान और शान है। और दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि देश की सत्ता यहीं से चलाई जाती है और लोकतंत्र का ये पवित्र मंदिर बदलते और बढ़ते भारत का गवाह रहा है। और दोस्तों, साल 2020 में इसी संसद भवन ने अपने 100 साल पूरे किए थे और हमारा ये मौजूदा संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जिसकी आधारशिला 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी और इसके निर्माण में पूरे 6 साल लगे थे। और दोस्तों, खर्च की बात करें तो मौजूदा संसद भवन में कुल 83 लाख रुपए की लागत आई थी। लेकिन दोस्तों, अब देशवासियों को नया संसद भवन मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दौर में भारत सरकार ने देशवासियों को नए संसद भवन का उपहार दिया है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी थी। आखिरकार 20 मई 2023 को ये बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नए संसद भवन यानी कि न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में ही कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि आखिर जब हमारा ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है तो अब आपको बताना है कि हमारे मौजूदा यानी पुराने संसद भवन का क्या होगा। और अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसी नए संसद भवन से जुड़ी 10 विशेष बातें। नंबर 10, भव्यता। दोस्तों, नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से ज्यादा भव्य और आलीशान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये पहले की तुलना में काफी बड़ा है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुताबिक नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला है, जिसमें करीब 1700 स्क्वायर मीटर का एरिया अंडरग्राउंड है। और ये संसद भवन 4 महल है यानी कि 4 मंजिला बना है और इसे बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 9, टाटा समूह को मिला था कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, नए संसद भवन की निर्माण प्रक्रिया के लिए भारत सरकार ने एक टेंडर निकाला था और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसे सितंबर 2020 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि सेंट्रल विस्टा विकास परियोजना के तहत नए संसद भवन के निर्माण के लिए टेंडर जीता था। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि संसद भवन बनाने के लिए कुल 7 कंपनियों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था, लेकिन नए संसद भवन बनाने की लगी बोली में टाटा प्रोजेक्ट ने सबको पछाड़कर कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया। नंबर 8, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। दोस्तों, हाल ही में कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था और पूरे देशवासियों को आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया था। ऐसे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी कि हमारा नया संसद भवन भी आत्मनिर्भर होते भारत का प्रतीक है। और अब हम सबके लिए गर्व की बात है कि अब हमारा नया संसद भवन अपने लोगों द्वारा निर्माण किया हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन यानी कि पुराना संसद भवन ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जो कि सर एडविन लुटेंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। वहीं नए संसद भवन के आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी हैं। नंबर 7, भूकंप प्रतिरोधक। दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण में कई बातों का खास ख्याल रखा गया है, जैसे कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया था कि नए संसद भवन की इमारत भूकंप प्रतिरोधी होगी, यानी कभी भूकंप की स्थिति आई तो नए संसद भवन की इमारत को कुछ भी नहीं होगा और इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके लगते ही रहते हैं, इसलिए इसे भूकंप प्रतिरोधक बनाया गया है। नंबर 6, अभेद्य सुरक्षा। दोस्तों, नए संसद भवन की सुरक्षा के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं प्रदान की गई है, क्योंकि सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जानकारी बाहर वालों को जितनी कम हो उतना ही अच्छा हमारे देश के लिए होगा। हालांकि हम इतना बता सकते हैं कि नए संसद भवन का स्वरूप पुराने संसद भवन की तरह ही है, जिसमें पहले की तरह ही बेसमेंट और कुछ फ्लोर्स हैं और इसकी ऊंचाई भी वर्तमान संसद भवन के बराबर ही 39.6 मीटर है और इसलिए दोनों में हल्की सी समानता नजर आती है। और दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से नए संसद भवन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि यहाँ पर परिंदा भी पर न मार पाए। नंबर 5, पर्यावरण संरक्षण। दोस्तों, नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण के कंट्रोल के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे और साथ ही इस भवन के सभी सांसदों के ऑफिस में सभी तरह की मॉडर्न और डिजिटल सुविधाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना नया संसद भवन पूरी तरह से पेपरलेस बनाया गया है और ऐसे आधुनिक बदलाव प्रदूषण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जो कि दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल है। नंबर 4, 10,000 नौकरी। दोस्तों, हमारे नए संसद भवन के निर्माण में 2,000 लोगों को डायरेक्ट और 9,000 लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार दिया गया है, जो कि इन कामगारों के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था। नंबर 3, संविधान कक्षा और लाउंज। दोस्तों, नए संसद भवन में एक विशाल संविधान कक्ष भी है और इस सेंट्रल हॉल में अलग अलग तरह की खिड़कियां हमारे देश भारत की विविधता को दर्शाती हैं और इन्हीं में भारत की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित किया गया है। और इसके साथ यहाँ पर सभी सांसदों के लिए एक लॉन्ज भी है और साथ ही उनके लिए लाइब्रेरी और विभिन्न समिति के चैम्बर, डाइनिंग हॉल और पार्किंग एरिया भी है। और नए संसद भवन में इसी तरह के आपको कई दिलचस्प प्रयोग देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि सभी सांसद काफी लंबे समय से नए संसद भवन की मांग कर रहे थे, जो कि अब पूरी हो चुकी है। और दोस्तों, सभी सांसदों के लिए गुड न्यूज ये है कि इस बार सभी सांसदों को एक निजी दफ्तर मिलने जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 40 स्क्वायर मीटर है, जो कि वर्तमान में श्रम शक्ति भवन के स्थान पर बना हुआ है और जहां से अंडरग्राउंड पाथवे यानी कि भूमिगत रास्ते से सभी संसद अपने ऑफिस से संसद भवन पहुंच जाएंगे। नंबर 2, त्रिभुज आकार। दोस्तों,
दोस्तों नए संसद भवन के डिजाइन की बात करें तो ये त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर पैटर्न के आकार में है। और दोस्तों त्रिभुजाकार का हमारे देश की वैदिक संस्कृति में भी एक अलग ही महत्व है और इसे त्रिकोण भी कहा जाता है। और वास्तु को ध्यान में रखकर संसद को त्रिकोण रूप में बनाया गया है। और वहीं पुराने यानी मौजूदा संसद डिजाइन की बात करें तो ये गोलाकार प्रारूप में है। और अब बात करें नए संसद भवन कार्य से जुड़ी कुछ खास बातों की, तो वो ये है कि दोनों सदनों की कार्रवाई यानी कि ज्वाइंट सेशन के दौरान इसमें 1272 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। और ये दोनों सदनों की भविष्य में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना को ध्यान में रखकर किया गया है। और मौजूदा समय में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2026 के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या 900 के आसपास पहुंच सकती है और ऐसे में ज्यादा सीटों वाली संसद की आवश्यकता होगी। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी एक बयान में कहा था कि देश को वर्तमान में दोगुने सांसदों की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको हमारे नए संसद भवन से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि नए संसद भवन बनने के बाद मौजूदा यानी पुराने संसद भवन का क्या होगा, तो दोस्तों इसका जवाब है कि मौजूदा संसद भवन को पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे खोला जाएगा, जिससे कि उन्हें इसकी हिस्ट्री की नॉलेज मिल सके।